चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर नंबर 7। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से एग्ज़ाम में 7 या 8 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए और समझने का पूरा प्रयास कीजिए ताकि एग्ज़ाम में इससे जितना भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर सकें। लेकिन इससे पहले हम आपको एक चीज़ बताते हैं, अगर आप तेज तरार स्टूडेंट हैं मैथ में तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप कमज़ोर विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आप देख सकते हैं क्योंकि हम इसमें एकदम शुरू से बताने वाले हैं। जिसको मैथ में कुछ नहीं आता है उसको भी ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपको इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बताते हैं ताकि चैप्टर बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आपको ये आना चाहिए, माइनस और माइनस रहेगा तो उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। याद रखिएगा, जोड़ेंगे। माइनस और माइनस मिलेगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लेकिन जो चिन्ह रहेगा, चिन्ह किसका लिखेंगे, माइनस के लिखेंगे। समझ में आ गया। जैसे देखिए, अगर -5 है और -2 है तो देखिए एक माइनस यहाँ पे है और एक माइनस यहाँ पे है, तो 2 माइनस जब मिले, माइनस और माइनस मिले तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाता है। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन चिन्ह किसका लिखाएगा, चिन्ह किसका लिखाता है, माइनस के। याद रखिएगा। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर -10 है और -20 है तो क्या होगा, देखिए माइनस और माइनस क्या होता है, जोड़ेंगे। लेकिन चिन्ह किसका लिखेंगे, माइनस के। तो ये दोनों जुड़ जाएगा। 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। लेकिन चिन्ह किसका लिखाएगा, माइनस के। इसी प्रकार अगर -4 और -2 मिल जाए तो क्या करेंगे, ये दोनों जोड़ेंगे। 4 और 2 6, लेकिन चिन्ह किसका लिखेंगे, माइनस के। तो आप एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि अगर माइनस माइनस मिले तो उसको जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह किसका लिखेंगे, माइनस के लिखेंगे। जैसे -1 है और -3 है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन चिन्ह किसका लिखेंगे, माइनस के। तो आपको ये आना चाहिए। इसके बाद एक और नियम है, देखिए एक और है, ये है कि अगर माइनस रहे और प्लस रहे, या तो प्लस रहे या तो माइनस रहे, दो में से कोई एक रहे, या तो ये रहे या तो ये रहे, तो आप क्या करेंगे, आप इसको घटाएंगे। ये क्या होगा, घटेगा। लेकिन चिन्ह किसका लिखेंगे, बड़ा संख्या के। जो बड़ा रहेगा किसका लिखना है, बड़ा का। समझ में आ गया। जैसे देखिए, अगर -10 है और +20 है तो क्या होगा, देखिए अगर माइनस रहे और प्लस रहे, यहाँ भी माइनस है और प्लस है, तो ये दोनों संख्या क्या होता है, घटेगा। तो भाई घटेगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। लेकिन चिन्ह किसका लिखाएगा, बड़ा के। तो इसमें बताइए आप कौन सा संख्या बड़ा है, 20 बड़ा है कि 10 बड़ा है। तो 20 बड़ा है तो 20 का चिन्ह क्या है, प्लस। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, प्लस। ये हो गया आपका आंसर। जैसे देखिए, अगर -5 रहे और +6 रहे तब क्या होगा, पहले देखिए चिन्ह देखिए आप। सबसे पहले क्या है, देखिए माइनस है, माइनस यहाँ। उसके बाद प्लस रहे तो माइनस और प्लस क्या होता है, घटेगा। तो घटा दीजिए, कितना बचेगा, 1। लेकिन चिन्ह किसका लिखाएगा, बड़ा के। तो बड़ा में कौन है, 6 का चिन्ह क्या है, प्लस। तो यहाँ लिख लेंगे प्लस। अगर यही ऐसे रहता, देखिए -6 और +5, तब क्या होता, ये भी घटेगा। माइनस और प्लस घटेगा, चिन्ह किसका लिखाएगा, बड़ा के। तो इसमें भी घटेगा, तो इसमें बचेगा 1। लेकिन चिन्ह किसका लिखाएगा, बड़ा का। इनमें बड़ा संख्या कौन है, 6 का चिन्ह क्या है, माइनस। तो यहाँ लिख लेंगे माइनस। अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया तो आप इस चैप्टर को आराम से बना लीजिएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं ताकि बेसिक और अच्छे से हो जाए क्लियर। देखिए, अगर -3 है और +2 है, एक इसको सॉल्व करना है। ये बताइए कितना होगा, -4 है और -3 है, ये बताना है कि ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। देखिए पहले यहाँ पे देखिएगा,
माइनस और प्लस क्या होता है, घटेगा, तो ये दोनों घटेगा तो एक बचेगा, लेकिन चिन्ह किसका लिखाएगा, बड़ा के, तो बड़ा कौन है, 3 का चिन्ह क्या है, माइनस, यहाँ लिख लेंगे माइनस। इसमें देखिए माइनस और माइनस क्या होता है, जुटेगा, जोड़ेंगे तब 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, लेकिन चिन्ह किसका लिखाएगा, माइनस के। समझ में आ गया, ये और ये आपको क्लियर होना चाहिए, समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। -2 रहेगा और +3 रहेगा और इसका होल स्क्वायर रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अंदर वाला काम करना है। किसको काम करना है, अंदर वाला। पहले ये देखिए ये क्या है, अभी आप सीखे हैं कि -2 और +3 रहेगा, तो क्या करेंगे, देखिए माइनस और प्लस क्या होता है, घटेगा, क्या होगा, घटेगा, लेकिन चिन्ह किसका लिखाएगा, माइनस का कि प्लस के, बताइए। माइनस और प्लस क्या होता है, घटता है, लेकिन चिन्ह बड़ा के लिखाता है, तो इसमें घटेगा तो बचेगा 1, लेकिन चिन्ह किसका लिखाएगा, बड़ा का। बड़ा कौन है, 3 का चिन्ह क्या है, प्लस। समझ में आ गया। तो सबसे पहले आप अंदर वाला सॉल्व कीजिए, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, +1 मिलेगा ना, लेकिन जब ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रहेगा तो प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे केवल 1 लिखते हैं, लेकिन माइनस आएगा तो लिखना पड़ेगा 1, और ये दोनों ब्रैकेट है तो दे दीजिए इसे, और यहाँ स्क्वायर रहता है स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1 होता है, याद रखिएगा। अब कुछ याद रखिए, कुछ का तो स्क्वायर याद रखना ही पड़ेगा, जिससे आप याद रखिएगा। 0 का स्क्वायर अगर आएगा तो 0 लिखिएगा, 1 का स्क्वायर आएगा तो 1 लिखिएगा, 2 का स्क्वायर आएगा तो 4 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर आएगा तो 9 लिखेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। अगर आपको स्क्वायर निकालना अच्छे से सीखना है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे वीडियो का, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। अगर मिल जाए 2 - 3 का स्क्वायर तो क्या कीजिएगा, घटेगा, क्या करेंगे, घटाएंगे, तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। समझ में आ गया कैसे बचेगा, देखिए ये 2 है और -3 है, तो इसके आगे प्लस होगा, इसके आगे प्लस होगा, तो भाई प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस आएगा तो उसको घटाइएगा, घटेगा, लेकिन चिन्ह किसका लिखाएगा, चिन्ह किसका लिखाएगा, बड़ा के लिखाएगा, बड़ा के। तो देखिए इसमें आगे कुछ नहीं चिन्ह है तो प्लस होगा, और यहाँ माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएगा, प्लस माइनस घटता है, तो बचेगा कितना, 1, लेकिन चिन्ह किसका लिखाएगा, बड़ा कहते हैं। बड़ा कौन है, 3 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस। समझ में आ गया, इसलिए हम यहाँ पे लिख लिए हैं माइनस। और ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दीजिए, और स्क्वायर रहता है स्क्वायर दीजिए। अब यहाँ पे आप ध्यान से सीखिएगा, अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस रहे और पावर में कितना होना चाहिए, 2, तो ये क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है, प्लस में हो जाता है। समझ में आ गया कैसे होता है, ये भी दिखाते हैं। देखिए इतना मिला ना, अब आगे क्या करेंगे, देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1, लेकिन ये माइनस जो था ना अब ये क्या बन जाता है, प्लस में बन जाता है। काहे बनता है, काहे कि पावर में कितना है, 2 है। समझ में आ गया। अगर ऐसे भी रहेगा -2 के पावर 2, तो पहले देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4, लेकिन ये जो माइनस है वो का में बदल जाता है, प्लस में। क्यों बदलता है, क्योंकि पावर में 2 है। आपको हमेशा याद रखना है कि ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस आ जाए और पावर में 2 रहे तो माइनस का में हो जाता है, प्लस में होता है। चाहे कितना भी संख्या, कोई भी संख्या रहे, चाहे कोई भी संख्या रहे, अगर पावर में 2 है, पावर में 2 है और माइनस है तो ये माइनस का होता है, प्लस होता है पहले। और ये 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 हो जाता है। समझ में आ गया। वैसे देखिए अगर -3 का स्क्वायर रहेगा तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस, लेकिन 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। क्लियर है यहाँ तक। अगर ऐसे भी रहेगा तब उतना ही आंसर आएगा। जैसे 3 का स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा, 9 होगा, लेकिन अगर 3 का -3 का स्क्वायर कीजिएगा फिर भी ये 9 आएगा, क्योंकि माइनस ही जो होता है वो क्या हो जाता है, प्लस होता है। याद रखिएगा। तो चलिए अब इतना अगर क्लियर हो गया तो आपका कुछ तो बेस मजबूत हो गया है।
जैसे देखिए माइनस अगर 5 रहे ना और प्लस 8 रहे, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके तुरंत कमेंट में लिखिए। देखिए माइनस है और प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, घटता है, तो यहाँ घटेगा तो कितना बचेगा 3। किस में से बचा है, 8 में से बचा है, प्लस चिन्ह होगा, लेकिन चिन्ह नहीं लिखेंगे क्योंकि प्लस में आ गया, लेकिन माइनस में आता तो लिख लेते हैं। और स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे लिख लेंगे 9। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए माइनस अगर 2 रहेगा और प्लस 3 रहेगा का स्क्वायर, और यहाँ पे रहेगा मान लीजिए एक और देगा तो -5 देगा स्क्वायर, तब कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अंदर वाला काम कीजिए, तो यहाँ बचेगा केवल 1, तो 1 का स्क्वायर और प्लस इस जगह पे कितना बच जाएगा, माइनस कितना बचेगा 3 बचेगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना कैसे -3 बचेगा। यहाँ पे देखिए प्लस होगा, तो प्लस माइनस घटता है, लेकिन चिन्ह किसका लिखाता है, बड़ा के, तो इसलिए यहाँ पे लिखाएंगे -3, इसमें से बचल है। अब स्क्वायर रहता है स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और ये प्लस, अब 3 का स्क्वायर कितना होता है बताइए 9। अब ये माइनस का हो गया है, प्लस हो गया है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे नहीं, याद रखिएगा ये माइनसवा का होता है, प्लस होता है। आपको कुछ नहीं करना है, 1 का स्क्वायर 1, ये प्लस है तो प्लस, ये माइनसवा प्लस हो ही जाता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब ये दोनों जोड़ दीजिए, 9 और 1 कितना हो गया 10। यहाँ तक आपका बेसिक अगर क्लियर हो गया तो अब आपसे चैप्टर पूरा बन जाएगा। सपोज कीजिए कि ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा आपसे हम पूछ रहे हैं। रूट है, क्या है रूट है, और इसके अंदर -3 + 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 4 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए आप अभी सीखे हैं कि सबसे पहले अंदर वाला काम करेंगे, सबसे पहले अंदर वाला काम करेंगे। तो भाई जैसे ही रूट है वैसे उतार लें, जैसे रूट है वैसे लिख लीजिए ना, और जैसे ये ब्रैकेट है वैसे लिखेंगे, सेम टू सेम सब लिखिए। केवल काम क्या करना है, तो केवल आपको काम करना है तो इसके अंदर वाला ये। तो देखिए माइनस और प्लस का होता है, घटेगा चिन्ह बढ़का के लिखाएगा, तो इसमें से -1 बचेगा। समझ में आ गया। इसमें से देखिए क्या बचेगा, तो इसमें से -2 बचेगा। आया समझ में। अब यहाँ से देखिए जैसे रूट है वैसे ही लिखेंगे, सेम टू सेम। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, 1 होता है, या तो माइनस यहाँ रहे या तो प्लस रहे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। समझ में आ गया। और प्लस यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, ये माइनस रहे या प्लस रहे, लेकिन 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। हम आपको बताए हैं कि ब्रैकेट के अंदर माइनस रहे और पावर में 2 रहे तो ये माइनसवा का में बदल जाता है प्लस में, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। समझ में आ गया। अब यहाँ दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, 4 और 1 5। समझ में आ गया। तो ये रहा आपका आंसर। तो चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज पे, फिर देखते हैं किसको किसको समझ में नहीं आता है मैथ। लास्ट तक आप बने रहना, मैथ नहीं समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे रहेगा 4 - 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर रहेगा ऐसे, तो क्या करेंगे देखिए। सबसे पहले आपको जैसे रूट है वैसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ ब्रैकेट है तो ऐसे देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, ब्रैकेट ब्रैकेट, स्क्वायर है तो स्क्वायर। केवल काम आपको क्या करना है सबसे पहले अंदर वाला। तो यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा। समझ में आ गया। और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे भी 2 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं ना है, ये सब आप सीखे हैं। देखिए 4 में से अगर 2 घटाएंगे तो 2 ही ना बचेगा, तो वही लिखे हैं भाई। अब यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, लेकिन उससे पहले आपको रूट लिखना ही लिखना है। और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो आगे क्या करेंगे, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। यहाँ तक आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इससे अगर आगे आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, इतना भी छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं, लेकिन आगे हम सॉल्व करके दिखाते हैं। अगर इससे आगे सॉल्व करना है तो देखिए √8 है ना, तो पहले 8 को हम फैक्टराइज करेंगे 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में, 2 से 1 बार में। तो ये 8
कितना मिल गया, 2 2 2, इसके अंदर 2 गुना 2 गुना 2। अब समझ में आया। अब रूट के अंदर अगर जोड़ा में मिल जाए तो उसको बाहर निकालते हैं। देखिए एक जोड़ा मिल गया ना, तो ये वाला बाहर आएगा, तो यानी 2 बाहरी हो जाएगा, और जिसका जोड़ा नहीं मिल गया, नहीं मिला, वो हो जाएगा अंदर। तो यहाँ तक भी आप बढ़ा सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक अगर क्लियर है तो आपको पूरा एक्सरसाइज बन जाएगा। अब हम लोग एक्सरसाइज के लिए कुछ फार्मूला देखते हैं, फिर आते हैं एक्सरसाइज पे। चलिए देखिए क्या करना है आपको, एक फार्मूला याद रखना है, इसी से सब बनेगा। आपको याद रखना है दूरी सूत्र। क्या याद रखना है, दूरी सूत्र। ये क्या होता है, देखिए मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, और इस पॉइंट का नाम दे दिया x1 और y1। यहाँ पे है x1 और y1, और यहाँ है x2 और y2। तो ये क्या कहता है दूरी सूत्र, कि ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। ये जो बिंदु मान लीजिए A है और ये B है, तो AB के बीच के क्या निकालना रहेगा, एक्सरसाइज में दूरी निकालना रहेगा। तो भाई दूरी कैसे निकलेगा, तो दूरी सूत्र से निकलता है। दूरी सूत्र क्या होता है, देखिए प्रेम से एकदम आराम से क्या कीजिएगा, अंडर रूट लिखिएगा, ऐसे हो गया। और इसमें से किसको घटा देंगे, इसको, यानी x2 में से किसको घटा देंगे, x1 के। ऐसे भी देखिए अगर 1 और 2 रहेगा तो इसमें से बड़ा कौन है, 2 है, तो भाई घटाना रहेगा ना, तो 2 में से किसको घटाएंगे, 1 के, याद रखिएगा। तो भाई यहाँ x2 में से किसको घटाएंगे, x1 के। यहाँ लिखेंगे x2 में से किसको घटा देंगे, x1 के, और यहाँ पे होल स्क्वायर दे दीजिए। फिर प्लस, फिर क्या करेंगे, y2 में से किसको घटा देंगे, y1 के। y2 में से किसको घटा देंगे, y1 का, और इसका स्क्वायर दे देंगे। तो ये हो गया दूरी सूत्र। इसी से हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। नहीं समझ में आया फार्मूला, तो देखिए फिर से देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस देखिए रूट लगाइएगा, समझ में आ गया, ब्रैकेट ऐसे लगाइएगा और स्क्वायर दीजिएगा, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट लगाइएगा, फिर स्क्वायर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए x2 में से किसको घटाएंगे, x1, x2 में से x1, और यहाँ y2 में से किसको घटा देंगे, y1 का। अगर ये फार्मूला आपको याद करने में दिक्कत होगा तो आप ये भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, दोनों सेम फार्मूला है। इससे सॉल्व कीजिए या तो इससे सॉल्व कीजिए, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा, दोनों आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न वाली 7.1, लेकिन उससे पहले हम आपको एक फार्मूला बताए थे। क्या बताए थे, दूरी सूत्र, आपको याद होगा, दूरी सूत्र बताए थे। ये क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हम आपको बताए थे, समझ में आ गया। ये कब फार्मूला लगता है, तो दो बिंदुओं के बीच की अगर दूरी निकालना होगा तब ये फार्मूला हम यूज करेंगे। लेकिन x1 और x2 रहता कहाँ है और y1 y2 रहता कहाँ है, पहले ये हम ढूंढ लेते हैं, उसके बाद फार्मूला पर रखेंगे x1 x2 का मान और आंसर आ जाएगा। तो याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले बनाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट। देखिए फर्स्ट क्या कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए दूरी कैसे ज्ञात होगा, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ये 2,3 और 4,1 दिया है ना। तो इसमें x1 और x2 कहाँ है और y1 और y2 कहाँ है, ये आपको जानना है। तो देखिए x1 और x2 कहाँ रहता है, याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये जो होता है x1 होता है, x1 का मान कितना है 2, समझ में आ गया। और ये जो रहता है ये रहता है x2 बराबर कितना लिखेंगे 4, और ये जो मान रहेगा ये रहेगा y1 का, y1 बराबर कितना लिखेंगे 3, और ये जो मान रहेगा ये रहेगा y2 का,
y2 बराबर कितना लिखेंगे 1। यानी आपको ये समझ में आ गया कि x1 x2 कहाँ रहता है। जैसे देखिए 3,4 दिल रहेगा और दो यहाँ पे मान लीजिए 2,5 रहेगा ना, तो ये रहेगा x1 का मान, समझ में आ गया। और ये रहेगा x2 का मान, ये रहेगा y1 का मान और ये रहेगा y2 का मान। आपको इतना क्लियर होना चाहिए, समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं एक्सरसाइज। चलिए शुरू करते हैं। देखिए निकालना है दूरी। तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन में x1 बराबर कितना है 2 है तो 2 लिखेंगे, और x2 बराबर कितना है 4 है तो 4 लिखेंगे, y1 बराबर कितना है 3 है तो 3 लिखिए, और y2 बराबर कितना है 1 है तो 1 लिखेंगे। निकालना क्या है दूरी, तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है दूरी, तो दूरी का यहाँ फार्मूला लिखिएगा, दूरी बराबर क्या लिखेंगे, देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ना। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अंडर रूट जैसे है वैसे सेम लिखिए। अब x2 का मान कितना है, देखिए x2 का मान 4 है तो यहाँ लिखेंगे 4, फिर माइनस x1 का मान कितना है 2 तो यहाँ लिखेंगे 2, फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है 1, माइनस y1 का मान कितना है 3 तो यहाँ लिख लेंगे 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ से आप सॉल्व करने सीखे हैं, जैसे रूट है वैसे सेम लिखिए, रूट का रूट लिखिए। सबसे पहले क्या काम होगा अंदर वाला, तो यहाँ पे काम करेंगे तो 4 में से 2 खर्च तो कितना बचेगा 2, इस ब्रैकेट और स्क्वायर लिख लेंगे, फिर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर लिखेंगे, और ये वाला घटाइए कितना बचेगा माइनस का 2। समझ में आ गया। अब आगे देखिए कैसे सॉल्व होगा। जैसे रूट है वैसे ही लिखिए। अब 2 का स्क्वायर कितना जानते हैं 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ये प्लस है तो प्लस लिखिए, और फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। हम बताए हैं कि यहाँ माइनस रहे या प्लस रहे, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 ही होगा, और बराबर अंडर रूट दोनों को जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 8। चाहिएगा तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, अगर आगे बढ़ाना है तो फिर ये 8 के तोड़ेंगे, 8 के 2 से तोड़िए, 4 बार में, 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में ना। तो रूट के अंदर कितना लिखेंगे, देखिए 2 गुना 2 गुना 2। अब जिसका जोड़ा लगता है वो क्या होता है बाहर निकल जाता है, तो ये दोनों बाहर निकलेंगे, तो 2 वो मिल के 1 बाहर निकलता है, यानी 2 बाहर ही निकल जाएगा, और बचेगा का ये 2। तो इतना भी आंसर आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे साथ में लिखिएगा मात्रक। ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फर्स्ट बन गया। अब हम लोग बनाते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन में देखिए x1 बराबर कितना दिया है -5, x2 बराबर कितना दिया है -1, फिर देखिए y1 कितना दिया है 7, और y2 कितना दिया है, y2 है 3। निकालना क्या है दूरी, तो फार्मूला क्या लगा देंगे दूरी सूत्र ना। यहाँ पे लिखेंगे दूरी बराबर अंडर रूट, फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है। अब इसी पर मान रख लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो देखिए जैसे रूट है वैसे ही लिखिए, सेम टू सेम। समझ में आ गया। फिर देखिए इतना आप लिख लीजिएगा, x2 का मान कितना है, देखिए यहाँ पे -1, यहाँ लिख लेंगे -1। ये एक माइनस यहाँ देखिए माइनस, तो माइनस लिख लेंगे। फिर x1 का मान कितना है, x1 का मान कितना है देखिए -5 है, एक यहाँ देखिए माइनस है ना, तो
तो माइनस ये वाला इस पे चढ़ जाएगा तो हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा 5। फिर देखिए ये y2 का मान कितना है 3, तो 3 लिखेंगे, ये माइनस तो माइनस। अब यहाँ पे देखिए y1 का मान कितना है 7, तो यहाँ लिख लेंगे 7। कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। तो चलिए आगे अब देखिए, जैसे रूट है वैसे लिखे। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, घटेगा, चिन्ह किसका लिखाएगा बड़ा का, तो इसमें से बचेगा 4, तो 4 प्लस में बच रहा था, प्लस का चिन्ह नहीं लिखेंगे हम। फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, फिर प्लस, ये देखिए यहाँ पे घटेगा, कितना बचेगा -4 बचेगा ना। अब आगे देखिए रूट जैसे है वैसे लिखिए। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, फिर प्लस, फिर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये माइनस रहेगा प्लस रहे, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ पे देखिए 16 16 कितना हो जाएगा 32, 16 16 कितना हो जाएगा 32। चाहे तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, तो 32 के फिर तोड़िए, 32 का तोड़ेंगे 2 से, 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में ना। तो देखिए अंडर रूट 1 2 3 4 5 को 2 आया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 को है ना। अब इसमें जोड़ा लगाइए, जिसका जिसका जोड़ा लगेगा वो बाहर निकलेगा। एक बाहर निकल गया 2 और एक ये बाहर निकल गया 2 और ये अंदर रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 अंडर रूट 2, ये हो गया आंसर। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए इसमें x बराबर कितना है, x1 बराबर a है, तो यहाँ पे लिखेंगे a। x2 बराबर कितना है, x2 बराबर -a है, तो यहाँ लिखेंगे -a। और y1 इक्वल टू कितना है, ये है b, यहाँ लिख लेंगे b। और y2 इक्वल टू कितना है -b। निकालना है दूरी, इसलिए लगा देंगे यहाँ पे दूरी सूत्र। दूरी बराबर अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, मान भर देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे रूट है वैसे सेम टू सेम लिखिएगा। समझ में आ गया? ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाइए, स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, ई प्लस है तो प्लस देंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे स्क्वायर देंगे। बस चेंज करना रहता है x1 x2 y1 y2 का मान। समझ में आ गया? देखिए x2 कितना है -a है, तो यहाँ लिखेंगे -a। फिर ये वाला माइनस यहाँ उतारेंगे। फिर x1 कितना है, ये है a, तो यहाँ लिख लेंगे a। फिर देखिए y2 कितना है -b, तो यहाँ लिख लेंगे -b। फिर माइनस तो माइनस, फिर y1 कितना है b, तो यहाँ लिख लेंगे b। यहाँ तक भरने में कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं है। तो चलिए आगे अब देखते हैं। देखिए ये बराबर है तो बराबर लिखिए, यहाँ पे रूट है तो रूट लिखिए। अब a और a देखिए, अगर -2 और -2 कितना होता है -4 होता है। समझ में आ गया? तो इसी प्रकार -a और -a, तो कै गो a, तो -2 गो a। कितना a -2 गो a। जैसे देखिए एक सेब और प्लस एक सेब रहेगा, तो टोटल कै गो सेब 2 गो, तो का तो सेब। समझ में आ गया? तो इसी प्रकार यहाँ पे हम इसको जोड़ लेंगे। तो -a और -a, तो माइनस कितना हो जाएगा -2a और होल स्क्वायर। देखिए माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस के रहता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। फिर प्लस माइनस माइनस जुटेगा लेकिन चिन्ह माइनस के लिखेंगे, तो b और b, तो क्या गो b -2 गो b, स्क्वायर है तो स्क्वायर। समझ में आया? नहीं? देखिए तब
जैसे देखिए -1 सेव है, फिर -1 सेव है ना, तो आप क्या लिखिएगा बताइए। देखिए माइनस माइनस जुटेगा तो ये अंकवा जुटेगा, तो एक कितना हो जाएगा 2, लेकिन माइनस के चिन्ह लिखेंगे और का 2 हुआ है तो भाई सेव हुआ है ना। वैसी ए है -a और -a है तो भाई एकर आगे 1 होगा और एकरो आगे 1 होगा, तो ये दोनों अंक जुटेगा तो हो जाएगा 2, और माइनस माइनस चिन्ह माइनस 1 रहेगा लेकिन दोनों जुट जाता है, और का 2 तो a है 2, तो इस प्रकार यहाँ पे लिखे हैं ना। चलिए अब देखिए अंडर रूट के अंडर रूट लिखेंगे। देखिए 2 का स्क्वायर यहाँ पे आप समझिएगा थोड़ा सा, देखिए -2a² है ना, तो देखिए ये वाला इस पे भी जाएगा यानी -2 का स्क्वायर होता है, फिर गुना इस पे भी जाएगा a का भी स्क्वायर होता है। तो भाई 2 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है 4, फिर गुना a का स्क्वायर तो a² होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4a²। समझ में आ गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4a², फिर प्लस लाइट कट गया भाई, लेकिन थोड़ा सा आप देख लीजिए इस वीडियो को, फिर बंद करते हैं। फिर देखिए यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी -2b² है, तो इस पे भी जाएगा तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर गुना b पे भी जाएगा b का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और इंटू b², यानी कितना हो जाएगा 4b², यहाँ पे हो जाएगा 4b²। अब यहाँ पे देखिए बढ़िया से देखिएगा, दोनों में कितना कॉमन है 4। कॉमन मतलब कि दोनों में जो चीज़ हो वही बाहर निकलता है। दोनों में कितना कॉमन है 4, तो पहले तो आप रूट लिखिएगा, दोनों में कितना कॉमन है 4। चलिए देखिए दोनों में कॉमन कितना है 4, तो 4 निकाल लेंगे। फिर ये वाला इससे भागा जाता है, देखिए जो कॉमन निकलता है ना, 4 कॉमन निकाले हैं तो इससे भागा जाएगा 4a में, a² में, तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा a², फिर प्लस, फिर यह 4 इससे भी जाएगा भागा में, देखिए 4b²/4, इससे ई कटेगा तो क्या बचेगा b², यहाँ हो जाएगा b²। ये 4 का वर्गमूल कितना होता है बताइए 2 होता है, तो 2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ बचेगा a² + b²। ये रहा आपका आंसर। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट कीजिए, फिर से हम बताएंगे।